हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ हार्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में जैसे हमने प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स देखे थे उसी तरीके से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं किन में, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हम देखेंगे कि ये जो हार्मोन्स है वो एनिमल्स में कहाँ से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं एनिमल्स में वो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम सारी ग्लैंड्स के नाम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पीनियल ग्लैंड, सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस, फोर्थ वन इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, फिफ्थ इज थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस इज सिक्स्थ ग्लैंड, पेनक्रियास सेवेंथ ग्लैंड, एड्रिनल एट्थ ग्लैंड एंड टेस्टिस एंड ओवरी नाइन्थ एंड 10th ग्लैंड। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शनल होती है, मेल्स में टेस्टिस होती है और फीमेल्स में ओवरी होती है, बट टोटली अगर काउंट करें तो 10 ग्लैंड्स होती है। और अगर एक पर्सन के अंदर बात करें तो 9 ग्लैंड्स उनमें प्रेजेंट होती है एक ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये 10 टाइप की जो ग्लैंड्स है ये डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। ये पर्टिकुलर हार्मोन हर एक फंक्शन के लिए अपना रिस्पॉन्सिबल रहता है। हर एक पर्टिकुलर फंक्शन एक पर्टिकुलर ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन परफॉर्म करते हैं। तो कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसी ग्लैंड्स जो नॉर्मल बहुत ही कॉमन है, उनके बारे में हम बात करते हैं अभी। सबसे पहले बात करते हैं आयोडीन के बारे में। ठीक है, अब आयोडीन जो है वो किसके लिए नेसेसरी है? सबसे ज़्यादा थायराइड ग्लैंड के लिए। जो हम आयोडीन की जो हम अमाउंट लेते हैं हमारे फूड के अंदर, तो वो नेसेसरी किसके लिए है? थायराइड ग्लैंड के लिए, टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या बनाने के लिए? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब अगर ये आयोडीन जो है अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में नहीं लेते हैं तो क्या हो सकता है? डिफिशियंसी हो सकती है। और कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? गॉइटर। क्या हो सकता है? गॉइटर। और गॉइटर का सिम्टम क्या है? स्वेलन नेक। जो हमारी नेक होती है वो बहुत स्वेलन अप हो जाती है। इट मीन्स इट इज़ अ सिम्टम ऑफ गॉइटर। ठीक है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब ये जो थायरॉक्सिन होता है ये क्या करता है? प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया किसके बारे में? थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं बेसिकली हमने देखा होगा कुछ जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे रह जाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन नाम से ही समझ आ रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ग्रोथ के लिए। कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं अगर ये किसी भी बच्चे चाइल्डहुड पीरियड में किसी में लो अमाउंट में अगर सिक्रीट होते हैं तो उसके अंदर ड्वार्फिज्म की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रोथ हार्मोन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। टेस्टिस के बारे में और ओवरी के बारे में, टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेस्टिस जो होता है उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो कि किन में होता है? मेल्स में होता है। ठीक है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होगा वो कहाँ से होगा? फीमेल में, जो कि कौन रिलीज करेगा? ओवरी। ठीक है, तो टेस्टिस जो होगा वो क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा, और जो ओवरी होगी हमारी वो किसको रिलीज करेगी? ईस्ट्रोजन को। ठीक है, फीमेल्स के अंदर। अब बेसिकली ये क्या, इन दोनों का फंक्शन क्या है? हम देखते हैं जब हम 10 से 12 साल की उम्र में आते हैं तो हमारे फिज़िकली, हमारे ह्यूमन बॉडी में फिज़िकली बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजिंग ऑफ दीज हार्मोन्स, बिकॉज उस टाइम पे हमारी प्यूबर्टी एज आ जाती है। प्यूबर्टी एज आने से क्या होता है? हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, गर्ल्स में भी एज वेल एज बॉयज़ में भी, मतलब मेल्स में और फीमेल्स में दोनों के अंदर हमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन्स। टेस्टिस से जो सिक्रीट होता है वो टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से जो सिक्रीट होता है वो एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन मेल में होगा और एस्ट्रोजन फीमेल्स में होगा। उसके बाद बात करते हैं पेनक्रियास की।
अगर जैसे कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो पेनक्रियाज होता है, बेसिकली जो पेनक्रियाज ग्लैंड होती है हमारी, वो क्या सिक्रीट करती है, इंसुलिन को सिक्रीट करती है। ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब अगर ये इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को मेंटेन नहीं करेगा, मतलब अगर ये इसका अमाउंट जो है, रिलीजिंग अमाउंट जो है, अगर वो डिक्रीज़ हो गया तो ब्लड के अंदर शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा। शुगर का कंटेंट बढ़ जाएगा तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच इज़ कॉल्ड डायबिटीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो ग्लैंड्स होती है और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर ये नहीं प्रेजेंट होंगे पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर तो हमें कुछ ना कुछ डिसीज़ ज़रूर होती है, ठीक है। तो ये हमने बात करी किसके बारे में, हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में। हार्मोन्स इन एनिमल्स में हमने देखी ग्लैंड्स और कुछ ग्लैंड्स के फंक्शंस और उनके हार्मोन्स के बारे में। तो ग्लैंड्स में एक बार फिर से आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवाती हूँ। कौन कौन सी ग्लैंड के बारे में बात करी है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल एंड टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी किसके बारे में, थायरॉयड ग्लैंड में। थायरॉयड ग्लैंड के अंदर से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। और ये थायरॉक्सिन को बनाने में कौन हेल्प करता है, आयोडीन, ठीक है। अगर ये आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई तो थायरॉक्सिन जो हमारा हार्मोन है वो उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड इट लीड्स टू द डिसऑर्डर गॉइटर, ठीक है। ये क्या करेगा, एक डिसऑर्डर करेगा जिससे कि हम क्या बोलते हैं, गॉइटर, जिसमें क्या होता है, नेक जो होती है वो स्वेलन अप हो जाती है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन जो कि ड्वार्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कहाँ से रिलीज़ होता है, पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। अगर पर्टिकुलर अमाउंट में रिलीज़ नहीं होता है तो चाइल्डहुड पीरियड में, तो ये जो ह्यूमन्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ड्वार्फिज्म आ जाता है इनके अंदर, इनकी हाइट जो है वो छोटी रह जाती है। उसके बाद टेस्टिस और ओवरी के बारे में बात करूँ तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन और ओवरी से एस्ट्रोजन फीमेल्स में, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन मेल के अंदर रिलीज़ होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब हमारी प्यूबर्टी एज आ जाती है 10 to 12 ईयर्स के बीच में, तब बहुत सारे बॉडी के अंदर फिजिकली चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, इस कारण से ये रिलीज़ होता है। पेनक्रियास का मैंने बताया, पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि बॉडी के अंदर ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। और ये जो हमारा शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, अगर इंसुलिन का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि एक डिसऑर्डर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़, ठीक है। तो आपके सिलेबस पे जो 10th क्लास के स्टैंडर्ड थे, 10th क्लास में हमने जो ये चैप्टर पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो पूरा मैंने आपको पढ़ाया है, दिस इज ऑल अबाउट योर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर हम हमारा जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पर आपके जितने 5 चैप्टर थे 10th स्टैंडर्ड के, आपकी NCERT के लेवल पे मैंने यहाँ पे आपके जो जितने भी चैप्टर्स थे वो कवर करवा चुके हूँ। आपको इन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।